जनाब हाजी चांद साहब, सदर अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन, और हमारे अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन से आए हुए जितने भी राज्य से सदर हैं, राजस्थान के सदर हाजी शकील साहब, उत्तर प्रदेश के सदर हाजी मुकीद साहब, और मध्य प्रदेश से हाजी यूसुफ साहब और इकबाल साहब, और हमारे कार्यकारिणी के मेंबरान जो यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हैं, और अहमदाबाद के अपने बिरादरान भाई और राजस्थान से आए हुए सारे अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन के मौजूद सदस्यगण और जिला अध्यक्ष, मेरी आप सबको बहुत बहुत सलाम मुबारक हो और आपका यहाँ आना बहुत मुबारक हो। मैं हाजी अमीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जो उन्होंने अहमदाबाद के अंदर ये जो प्रोग्राम रखा है इज्तिमाई शादी का, और बिरादर को इकट्ठा करके उसका सम्मान और आदर करने का, ये बहुत बड़ा काम है, और हमारे अमीन साहब को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला इनको तरक्की और कामयाबी अता फरमाए, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, और इनका इस तरह से एक जज्बा बना रहे कौम के प्रति, अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रति। ये हमारे उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन में, और हमारे बहुत कर्मठ उपाध्यक्ष हैं, जिसका हम ये अपने कौम के ऊपर बहुत पैसा भी खर्च करते हैं और जज्बा भी है। अल्लाह ताला इनको तरक्की और कामयाबी अता फरमाए और इस जज्बे को कायम रखें। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन का मेन काम, जो मोटिव है हमारा, वो यही है कि हम अब्बासी बिरादरी को किसी तरह से जोड़ें और उनको इकट्ठा करें और उनको यूनिटी में पूरे हिंदुस्तान की अब्बासी बिरादरी को यूनिटी में लाएं और इकट्ठा करें, क्योंकि जब तक हम इकट्ठा नहीं, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम यूनिटी में हैं तो हम कामयाब हैं, और अगर हम यूनिटी में नहीं हैं तो नाकाम हैं। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, जो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बुजुर्ग अपने घर को खूबी चलाना चाहता है कि उसका घर फले फूले और वो तरक्की और कामयाबी दे। हालांकि उसको काम कुछ नहीं होता, करने वाले नीचे के होते हैं, छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं उनके, और उनका तो गाइडेंस है। वही हमारा है कि हमारे सदर चांद साहब, हाजी चांद साहब, वो गाइडेंस है, और हमारी अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन को एक जान देने के लिए, एक तन मन धन से उनकी अपनी बिरादरी की सेवा, अपनी बिरादरी की खिदमत करने का एक जज्बा उनके दिलों में। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी नेक सोच समझने की तौफीक अता फरमाए। और एक चीज और बताएं हम आपको, अहमदाबाद के अंदर, गुजरात में ही आपको एक चीज और बताएं, हमारे देश की आजादी का बिल्कुल वजह था साबरमती से। अहमदाबाद के लोग और गुजरात के लोग अपनी बिरादरी को पूरा मजबूती के साथ खड़े हुए और उनको इकट्ठा करके, और अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और पूरी गुजरात में एक हो जाए, और पूरी गुजरात में अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन का परचम फहराएं, तो तब है इसके अंदर इकट्ठा होने का मजा। मैं गुजरात में अपनी बिरादरी का जब हमारे
हाजी शकील साहब ने बताया कि गुजरात में हमारे अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ने वाले हैं अब्बासी बिरादरी के, तो मेरे को बाखुदा बड़ी खुशी हुई। मेरे को लगा कि गुजरात के अंदर अगर उनका जज्बा पैदा हो गया, जज्बा बन गया, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि गुजरात में अब्बासी बिरादरी एक कामयाबी की तरफ बढ़ेगी, एक तरक्की की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि गुजरात वालों का जज्बा ही बहुत बड़ा। मैंने अभी अपने यहाँ पे बिरादरी के लोग आए हुए हैं, गुजरात से हैं, रायखंड। अभी उनसे मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात होकर बहुत ही खुशी हुई। देखिए वो 250-300 लोग हैं, एक ही कस्बे में रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं और अब्बासी हैं। ऐसे लोग हमारे अब्बासी बिरादरी के अंदर मौजूद हैं जो बगैर कुछ दहेज लिए हुए और बगैर दहेज दिए हुए वो शादी करते हैं और अपने बच्चों का पालन करते हैं। ये जज्बा जब उन लोगों के अंदर है तो क्यों नहीं हमारे समाज के अंदर ऐसा जज्बा पैदा हो सकता। अगर ऐसा पॉसिबल उनके अंदर है तो मैं समझता हूं कि हमारे और जगह और बिरादरी में और हर राज्य में ऐसा जज्बा पैदा क्यों नहीं हो सकता। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और उनके काम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने अंदर, अपने हर स्टेट के अंदर, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे मुकीद भाई हैं, माशाअल्लाह अपनी बिरादरी के बहुत कौम परस्त हैं, बहुत जज्बा है उनको खिदमत करने का और जोड़ने का। आज इन्होंने यूपी के अंदर कम से कम नहीं तो 15-20 जिलों को जोड़ दिया और यूपी में एक तरह से यूं समझो कि अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा कि यूपी के अंदर लोगों का एक अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ इतना रुझान हुआ कि सब लोग अखिल भारतीय से जुड़ना पसंद करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने भी अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े और उसके बारे में आपने जो बातें रखी बहुत अच्छी बातें लगी। सबने अपने मन की बातें कही और सबका एक ही मकसद है कि एक हो जाओ। हमें अपना समाज को इकट्ठा करके, हमारे एक भाई ने कहा, बहुत बढ़िया बात कहा कि हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सीखें। देखो मोहतरम अजीज दोस्तों, अगर हम अपने बुजुर्गों की अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों में हम अपने बुजुर्गों का इज्जत और उनका अदब तहजीब नहीं करेंगे ना, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें अपनी जिंदगी में दीन और दुनिया दोनों लानी ही पड़ेगी। दीन हमें अदब की तरफ ले जाता है, तहजीब, एहतराम, ये चीज सिखाता है दीन की शिक्षा। और दीन की शिक्षा हमें दुनिया में भी काम आती है, वो भी कामयाबी की तरफ ले जाता है, और दीन आखिरत के अंदर भी काम आता है। और उससे एक बहुत अच्छा इंसान निकल के आता है। दीन जिसकी जिंदगी में होता है, दीन और ईमान, जिसके अंदर ईमान है उसके अंदर दीन है। और ईमान यूं आया हदीस में, ईमान का एक जरा राई के बराबर भी अगर ईमान बचा के ले जाएगा तो उसको बहुत बड़ी जन्नत मिलेगी। ईमान का इतना बड़ा जज्बा है, तो हम ईमान और दीन को साथ लेके चलें। अगर ईमान होगा तो हमारा दीन भी होगा, हम तरक्की भी करेंगे, हमारा रहेगा, हमारी मोहब्बत भी बनेगी, हम दीन पे भी चलेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत भी करेंगे, हम एक दूसरे को इज्जत भी देंगे। सारी चीज दीन के अंदर है। और रही दुनिया की तालीम, आज के माहौल में, आज के वक्त में मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, ये बात मान के चलो, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपनी औरतों को, अपने घरों को संवारो दीनी और दुनियाई तालीम के जरिए। तालीम बहुत जरूरी है।